लेट्स स्टार्ट आवर डे 32 ऑफ एसडी चैलेंज। आज अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वैलिड एनाग्राम। तो वैलिड एनग्राम या एनाग्राम देखते हैं। तो एनाग्राम्स क्या होते हैं? एनाग्राम वो होते हैं जिसमें अगर मैं दो स्ट्रिंग्स उठाऊं एंड अगर मैंने लिख दिया ए बी सी एंड इधर पे लिखा है सी बी ए, तो ये दोनों एनाग्राम्स हैं। हाउ? वही तो हमने करना पूछा ना क्वेश्चन के एनाग्राम्स क्या हैं। तो वो होते हैं जिनमें लाइक कैरेक्टर्स जो हों वो सेम हो एंड उनकी जो फ्रीक्वेंसी हो उन कैरेक्टर्स की वो भी सेम हो। लाइक कैरेक्टर सेम हो एंड जो फ्रीक्वेंसी हो वो भी अगर अपनी सेम हो जाती है तो हम उनको क्या कहते हैं? एनग्राम्स बोलते हैं। ओके, मतलब अगर हम मैं बोलूँ ए बी सी एंड ए बी सी, तो या ए ए बी बी सी, तो क्या करना? ये एनग्राम्स हैं। सो आई विल से नो, दे आर नॉट। वाई? बिकॉज ए तो यहाँ पर अपना वन टाइम आ रहा है एंड अपना ये जो है वो अपना टू टाइम्स आ रहा है। ओके, तो ये एनग्राम्स नहीं हुआ। ठीक है, एक बार क्वेश्चन देखते हैं। तो गिवन टू स्ट्रिंग एस एंड टी, रिटर्न ट्रू इफ टी इज एनग्राम। एंड एनग्राम अगर देखिए तो एनग्राम इज अ वर्ड और अ फ्रेज formed by rearranging the letter of a different word or a phrase using all the original letters exactly once, एक ही बार हमें यूज करना है। ठीक है, अब समझे एनग्राम्स क्या होते हैं। तो जैसे कि अपन ने देखा एनग्राम एंड नागाग्राम। ठीक है, तो ये क्या हुए? ये हो गए अपने क्या? ये अपने एनग्राम्स हो गए। ठीक है, तो अपन इसको सॉल्व कैसे करेंगे ना? स्ट्रिंग है and ये एक अपनी स्ट्रिंग है and हमें इन दोनों में देखना है कि ये लाइक ये एनग्राम्स एनाग्राम्स है कि नहीं है। ठीक है, तो हम इन दोनों का क्या कर देते हैं? हम सॉर्ट कर देते हैं और हम क्या बना देंगे? इनका कैर एरे बना देंगे। ओके, तो मैंने देखा ओके, ए पहले आता है, जी, अच्छा वेट, ए जी, एम एन और अपना आर। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। एंड यहाँ पर भी अपन वही करेंगे। पहले ए आएंगे, तो ए, फिर अपना आता है जी, फिर आता है अपना एम एन आर। तो अब मैंने क्या किया? मैंने इन दोनों को क्या कर दिया? सॉर्ट आउट कर दिया है बाय यूजिंग आर कैर एरे। ठीक है, अपन इसको कैर एरे से इनको क्या बना देंगे? एरे बना देंगे। तो ये कैसा बनेगा? ये आदित्य मेरा मैसेज होगा, चेक कर ले। ए ए जी एम एन आर। तो अपना इस तरीके से बन जाएंगे दोनों। ठीक है, अब जैसे कि मैंने देखा कि मेरा रैट मैंने ले लिया और मैंने क्या ले लिया? मेरा कैट। ओके, तो अब मैंने देखा पहले ए आता है, फिर आर आता है, फिर टी आता है, फिर यहाँ पर ए सी टी। अब मैं क्या करूंगी? इन पर एक फॉर लूप लगा दूंगी। ठीक है, मैं फॉर लूप लगाऊंगी, फॉर लूप लगाऊंगी। मैं इधर देखूंगी, इधर देखूंगी, मैंने कहा अच्छा सेम है। इधर देखूंगी, इधर देखूंगी, अच्छा सेम है। इधर देखूंगी, इधर देखूंगी, सेम है, सेम एंड सो ऑन। एंड फिर मैं क्या कर दूंगी? रिटर्न कर दूंगी इसका आंसर एज ट्रू। बट अब मैंने क्या देखा? अच्छा सेम है, बट जैसे ही मैंने देखा कि मेरा जो भी है लाइक मेरा अगर ये एरे 1 है और ये मेरा एरे 2 है और मैंने देखा कि एरे 1 का पर 0 1 2, तो ये इट इज नॉट इक्वल्स टू एरे 2 का 1। तो मैंने ये अगर जब कंडीशन देखी ये वाली, तो मैं उसी मोमेंट में रिटर्न कर दूंगी अपना आंसर एज फॉल्स। ओके, ये सेम चीज हमें अब करनी है अपने कोड में। ठीक है, सॉर्ट कर दिया, एरे कैर एरे में कन्वर्ट कर दिया था। हम देखेंगे और अगर इक्वल नहीं निकला तो फॉल्स रिटर्न।
ठीक है, सो लेट्स गो टू आवर सेकंड क्वेश्चन। क्या है? काउंट एंड से, काउंट एंड से। ओके, अब मुझे एक n की वैल्यू दी होगी 4, ठीक है, और हमें इनिशियली हमें स्टार्ट करना है अपना जो भी आंसर होगा वो मुझे 1 से स्टार्ट करना है। अब मैं देखूंगी कि मेरा 1 कितनी बार आ रहा है, तो 1 का जो काउंट है वो आ रहा है एक बार ही, तो मैंने लिखा 1 आ रहा है, जो मेरा 1 आ रहा है वो मेरा एक ही बार आ रहा है। अब मैंने देखा कि मुझे दो 1 1 दिख रहे हैं, तो मेरे काउंट कितना हो गया है इस चीज का, 2 आ चुका है, राइट। तो मैं पहले काउंट को लिखूंगी 2, मेरा 2 बार आ रहा है क्या, मेरा 1, ठीक है, तो मेरा फर्स्ट हो चुका है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, अब मैंने देखा जो 2 है वो मेरा कितनी बार आ रहा है, इसका काउंट क्या है 1, इसका काउंट क्या है 1, तो पहले मैं काउंट लिखती हूँ, राइट। सो मैंने देखा एक बार आ रहा है मेरा 2 और एक बार आ रहा है मेरा 1, और मेरा फोर्थ वाला जो है वो ही क्या हो जाएगा, मेरा आंसर। ओके, ये क्या हो गया हमारा आंसर, एक बार अपन देख लेते हैं, ठीक है। अब सेम चीज हमने कोड में भी करके रखी है, हमने यहाँ पर कुछ एज केसेस बना लिए हैं। दैट इज अगर मेरा n की वैल्यू 1 आ रही है तो मैं यही डाल दूंगी, n की वैल्यू 2 आ रही है तो मैं क्या सिंपली 1 1 डाल दूंगी स्ट्रिंग, क्योंकि हम एज केसेस हमने वो बना दिए हैं, तो हमने s जो है वो स्टार्ट भी इससे ही करा है, दैट इज s इज इक्वल्स टू 1 1, एंड हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, 3 से, ठीक है, n की वैल्यू कहाँ से, 3 से, बिकॉज अगर 1 और 2 आ रही है तो हम ये रिटर्न करेंगे, फाइन। फिर हमने ये जो s है ये लास्ट में काइंड ऑफ स्टॉप करने के लिए लगाया है, और फिर हमने देखा क्या कि अगर ये और मेरी पहली की वैल्यू सेम नहीं आ रही है तो मैं शांति से क्या कर दूंगी, उसको अपेंड कर दूंगी, c की वैल्यू 1 कर दूंगी। अगर हम मेरी पहले की वैल्यू मतलब ये जो ये है और ये मैं पहली की वैल्यू सेम आ रही है तो मैं काउंट क्या कर दूंगी, प्लस प्लस कर दूंगी, ठीक है। तो हमने यहीं पे वो चीज करी, एंड टी डॉट टू स्ट्रिंग कर देंगे, जो कि हमारा टी था हमारा स्ट्रिंग बिल्डर, क्योंकि एस में टू स्ट्रिंग में यू करा क्योंकि हमारा जो क्या बोलेंगे यार, इसको रिटर्न टाइप है वो हमारा स्ट्रिंग है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव टू डू आवर सेकंड क्वेश्चन। लेट्स गो टू आवर थर्ड क्वेश्चन, कंपेयर वर्जन नंबर्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें ये चीज करनी है कि हमें कंपेयर करना है, डेफिनेटली ये मैंने कैसी बात कर दी, और हमें यहाँ पर कुछ इनपुट्स दिए हुए हैं। अगर मेरा वर्जन 1 छोटा आता है मेरा वर्जन 2 से तो मैं -1 रिटर्न करूंगी, वर्जन 1 मेरा अगर बड़ा आता है कम्पेयर टू वर्जन 2 तो मैं रिटर्न 1 करूंगी, दोनों ही मेरे केसेस सेटिस्फाई नहीं होंगे तो मैं रिटर्न कर दूंगी अपना 0 को। ओके, फिर अब अपन आते हैं कंपेयर वर्जन नंबर्स वापस से, इसमें अपन देखते हैं इसके टेस्ट केस, इसमें अपन को क्या करना है, इसको अपन यहाँ से नहीं समझेंगे, यहीं से समझते हैं अपन कि यहाँ एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो देखो हमें इसको सॉल्व कैसे करना है ना, हम क्या करेंगे, जहाँ पर भी हमारा लाइक फुल स्टॉप आ रहा है हम इसको क्या बना देंगे, इसको भी हम स्प्लिट करेंगे, पहले तो स्प्लिट करके हम मैं बेसिकली कह रही हूँ कि एरे बनाना है। ओके, मैंने इसको स्प्लिट किया, कहाँ से, डॉट स्प्लिट कर दूंगी, ओह माय गॉड दिस इज गेटिंग मेस, मैं स्प्लिट कर दूंगी इसको अपने डॉट से, मेरे जहां जहां मेरे डॉट्स हैं भाई वहां से आप स्प्लिट कर डालो जितने भी डॉट्स हैं। तो मेरा ये बना 1 एंड देन 2, ये मेरा बना 1 एंड देन 10। ओके, ठीक है। अब मैंने देखा ये मेरा V1 था, ये मेरा V2 था, अब अगर ये सेम आ रहा है इट्स ओके, आगे बढ़ो। अब मैंने देखा मेरा V2 इज ग्रेटर देन माई V1, तो मैं गई यार V2 तो मेरा बड़ा आ रहा है तो रिटर्न कर दो क्या, -1, सो व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी रिटर्निंग -1। ओके, कोड पे चलते हैं, यहाँ पर हमने क्या किया, दोनों को स्प्लिट करा है, ठीक, और हम एक के बाद गए हैं
क्योंकि हम स्प्लिट कर रहे हैं जो कि हमारा स्ट्रिंग है, तो हमारे पास कैरेक्टर आएगा, इसलिए हमने इंट डॉट पार्स इंट करा है। पार्स कर रहे हैं कैरेक्टर को टू आर इंटीजर टाइप, तो हमने इंटीजर डॉट पार्स इंट किया है। अगर मेरे पास मेरी वैल्यू आती है तो ठीक है, वरना जीरो। वैल्यू अगर आती है ठीक है, वरना जीरो। और मैंने कंपेयर किया एंड उसी रिस्पेक्ट में जो कि इधर दिया हुआ है मैंने अपना आंसर रिटर्न कर दिया। ये दोनों सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं तो ओके ठीक है, अपन रिटर्न कर देंगे जीरो। ओके, सो आज शायद मैंने काफी ज्यादा हड़बड़ी कर दी है समझाने में, मैं ढंग से एक का भी कोड नहीं लिख पाई बिकॉज अभी मैंने अपने भैया से 2 घंटे बात करी। भैया ने मुझे काफी कुछ इंफॉर्मेशन दी कि मैं अपने बेसिक जो मेरा प्रोजेक्ट मैंने बनाया है यूजिंग यूजिंग नथिंग, मतलब मैं अपने एल्गोरिदम जब पढ़ रही थी मशीन लर्निंग में, तो मैं उसके साथ मैंने प्रैक्टिस करने के लिए मैंने अपना एक माइनर प्रोजेक्ट बनाया था, हार्ट डिसीज डिटेक्टर। तो मेरे भैया बोल रहे थे कि इसमें मैं कैसे एलएलएम मॉडल्स और मैं वॉइस इसमें ऐड कर सकती हूँ। तो हाँ, भैया ने बेसिकली मुझे ये बताया कि मुझे और भी पढ़ाई करनी है। या तो हाँ, तो पढ़ना तो पड़ेगा और भी काफ़ी कुछ, बिकॉज हमारी जर्नी बस यहीं तक नहीं है, और भी हमें आगे पढ़ना है। एंड सैडली एज अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर अपन को काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ता है, राइट, हम रुक नहीं सकते हैं। और साथ साथ कल मेरा एक काइंड ऑफ हैकाथॉन है। अब मुझे नहीं पता कि मैं उन 50 लोगों में मेरा नाम आएगा कि नहीं, बट लेट्स सी क्या होता है। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।